चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और इस लेक्चर में हम बात करेंगे आयंस के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हमने मॉलिक्यूल्स को समझा था और अभी तक हम एटम्स को भी समझ चुके हैं। अब बात करते हैं आयंस के बारे में। एक नई स्पीशीज है, जैसे एटम्स होते हैं हमारे, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी तरीके से हमारे पास आयंस भी होते हैं। तो आयंस को अब समझते हैं। उससे पहले हमें समझना जरूरी है कि एक एटम किस तरीके से बना होता है, किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो हमको पता है एक एटम के अंदर तीन टाइप के पार्टिकल्स हमको मिलते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये एक एटम को किस तरीके से बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पे एटम बनाना चाहूं तो यहां पे एक प्रोटॉन है P, इसके साथ यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन हो गया। यहाँ पे मैं एक और प्रोटॉन बना देता हूँ। इस तरीके से कितने भी प्रोटॉन होते हैं, कितने भी न्यूट्रॉन होते हैं, वो सब हम अगले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक और न्यूट्रॉन बना दिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो प्रोटॉन हो गए और दो हमारे पास न्यूट्रॉन हो गए। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये जो एरिया बनता है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं ये हमेशा साथ में रहते हैं एटम के अंदर। एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा साथ में रहेंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा साथ में रहते हैं, तो इस पार्ट को हम कहते हैं एटम का न्यूक्लियस। जहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक साथ है वहां पे उसको हम कहेंगे न्यूक्लियस एटम के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस न्यूक्लियस के रिवॉल्व करता रहता है चारों तरफ। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। यहां पे है हमारा एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पाथ पे इसका चक्कर लगाता रहेगा इस न्यूक्लियस का, इस तरीके से। अब मैंने बताया था एक एटम के अंदर जितने हमारे पास प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे दो प्रोटॉन है हमारे, तो मुझे दो ही इलेक्ट्रॉन बनाने होंगे। तो मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन का पाथ बना देता हूं। ये मेरे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही क्या कर रहे होंगे, इस न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे होंगे इस तरीके से। कई हमारे पास एक एटम के अंदर हो सकता है हमारे पास 100 प्रोटॉन हो, 100 इलेक्ट्रॉन हो। ऐसा एलिमेंट भी होता है जिसमें 100 प्रोटॉन होते हैं और 100 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कई सारे हो सकते हैं। उसके बारे में अगले चैप्टर में और फर्दर क्लास में भी हम डिटेल में देखते रहेंगे। अभी के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक एटम का। तो इसमें क्या होता है, जब आयंस की फॉर्मेशन होनी होती है, तो ये एक एटम है हमारे पास। अब जब इसको आयन बनना होगा तब क्या होगा, आयन बनने के लिए, आयंस क्या होते हैं, चार्ज्ड एटम कह सकते हैं हम उनको। चार्ज्ड एटम, जब किसी एटम पे चार्ज आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। अब चार्ज कैसे आ सकता है, चार्ज हमको पता है दो टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन जो है हमारा न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब अगर प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये जो न्यूक्लियस है इस पे ओवरऑल कौन सा चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस के ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव, ये तो प्रोटॉन तो पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं है। अगर अब लेकिन एटम की अगर हम बात करें, पूरे एटम की, तो यहाँ पे दो प्रोटॉन है हमारे पास। अब अभी तक हम इतने हिस्से को देख रहे थे, पहले इतने हिस्से को देखते हैं, न्यूट्रॉन के हिस्से को, इसको भूल जाते हैं अभी, है ना। इस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के हिस्से को देखेंगे तब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको सिर्फ दो प्रोटॉन दिख रहे हैं, तो हम कहेंगे इसका पॉजिटिव चार्ज है इस एरिया का। अब हम पूरे एटम को देखेंगे तो पूरे एटम में हमको दिख रहा है अगर दो प्रोटॉन है हमारे पास तो दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी है। तो इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे दो पॉजिटिव है +2, ये दो हमारे पास माइनस है, -2 इज इक्वल टू 0, तो नेट चार्ज 0 है। अगर इस पे से हमको चार्ज लाना है, इस पे हमको 0 ना हो, ये या तो माइनस में जाए या पॉजिटिव चार्ज आए। अगर माइनस में गया ये तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर प्लस में गया तो पॉजिटिव चार्ज होगा एटम के ऊपर, तो वो आयन बन जाएगा ये। तो उसके लिए क्या हो सकता है, या तो हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें या फिर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें। इसको हम क्यों बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है, अभी के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ है, तो उसको बाहर निकालना ज्यादा आसान है। इसको हम यहां से यहां लेके आएंगे फिर बाहर ले जाएंगे, तो हमको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। पहले इसको यहां से यहां लाना फिर बाहर ले जाना, तो ज्यादा फोर्स है। ये यही है पहले से, इसको बाहर निकाल देंगे हम, तो इसको बाहर निकालना ज्यादा इजी है। तो हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, या तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें एक को, या फिर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अंदर ले आए। आयंस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की काउंटिंग बराबर नहीं होती। आयंस के अंदर या तो प्रोटॉन ज्यादा होते हैं या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। एटम में ऐसा होता है कि दोनों बराबर होते हैं।
आयंस में दोनों अनइक्वल होते हैं। अगर मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इसमें से मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था इसको मैंने हटा दिया, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ से इस एटम से बाहर निकाल दिया। तो अब क्या हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे दो हमारे पास प्रोटॉन तो अभी भी हैं, प्रोटॉन तो बाहर नहीं निकले, तो दो प्रोटॉन है हमारे पास, तो +2 चार्ज प्रोटॉन का तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास कितने हैं, एक बचा है, तो -1 इलेक्ट्रॉन का, -1 चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका सम कितना हो गया, प्लस प्लस वन आ गया ना, +2 -1, 2 -1 1। तो यानी अब इस पे क्या हुआ, अब इस पे टोटल सिस्टम पे, इस पूरे पे +1 चार्ज आ गया, यानी अब ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया एक एटम से। एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाला, तो अभी क्या बन गया, एटम से एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया, पॉजिटिवली चार्ज। अब थोड़ा केस को चेंज करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन था एक, वापस से मैंने वही वाला एटम बना दिया पहले जैसा। अब मैं क्या किया, पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला था, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूंगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया मैंने, तो एक इलेक्ट्रॉन और डालते हैं, ये मैंने एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया इसमें, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन तो अभी भी उतने हैं, इलेक्ट्रॉन हमने एक बढ़ा दिया अपने तरीके से। तो अब क्या कंडीशन बनेगी, पॉजिटिव चार्ज अगर हम देखें तो +2, पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखें तो यहाँ पे -1 -1 -1, तो यानी यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो 2 - 3 = -1, -1। -1 चार्ज हो गया उस टोटल सिस्टम में। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, एटम नहीं कहेंगे, अब हम इसको कहेंगे नेगेटिवली चार्ज आयन। इस पूरे सिस्टम पे अब नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है वो नेगेटिव चार्ज का होता है, और इसका होता है पॉजिटिव चार्ज, और इसका 0 चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है किसी भी तरीके का। तो या तक ये आयंस किस तरीके से बनते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकल जाता है, या एक इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाता है। एक नहीं हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाए, हो सकता है तीन इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाए, या फिर तीन इलेक्ट्रॉन एक साथ ऐड हो जाए, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ ऐड हो जाए। तो वो डिपेंड करता है इनकी वैलेंसी पे, उसके बारे में भी जानेंगे थोड़ी देर में। तो ये स्ट्रक्चर आप चाहे तो बना लीजिए, इसको स्ट्रक्चर को। अब हम देखते हैं आयन की डेफिनेशन, कि डिफाइन करते हैं अब आयन को, आयन की डेफिनेशन देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आयन के, कुछ जो कॉमन एग्जांपल्स हैं। बनते किस तरीके से हैं आयंस, या तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें या इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दें, इलेक्ट्रॉन या तो बाहर निकाल लें या और इलेक्ट्रॉन बाहर से उसमें ऐड कर दें। तो आयन की डेफिनेशन लिखते हैं आप, आयंस, आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स। ये होती है आयंस की डेफिनेशन। आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। अब वो चार्ज कौन सा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही टाइप के चार्ज हो सकते हैं। एटम्स, एटम्स पे चार्ज आ जाता है तो क्या बन जाते हैं, हमारे आयंस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें तो सोडियम होता है Na सिंबल, Na जो होता है वो प्लस आयंस बनाता है। ये भी डिपेंड करता है, Na जो होगा वो माइनस नहीं बनाएगा, Na माइनस नहीं दिखेगा, Na हमेशा प्लस दिखाएगा, Na प्लस ही बनेगा। और Cl माइनस, O2 माइनस, H प्लस, वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से डिपेंड करता है कि ये 2 माइनस बनाएंगे या सिंगल प्लस बनाएंगे, वो भी डिपेंड करता है इनकी वैलेंसी के ऊपर। तो ये आयंस की डेफिनेशन है, इसे नोट कर लो, आयंस की डेफिनेशन है ये, और ये एग्जांपल्स हैं कुछ। इसके बाद आयंस जो होते हैं हमारे, वो दो टाइप्स के होते हैं। आयंस के दो नाम दिए गए, कैटायन और एनायन।
कैटायन और एनायन। तो कैटायन और एनायन को भी हम अभी इनको भी डिफाइन करते हैं। तो मैं इसको आयंस की डेफिनेशन को रिलीज कर रहा हूं। अब डिफाइन करते हैं कैटायन और एनायन को। पहले किसको डिफाइन करें, कैटायन को करते हैं पहले। कैटायन, कैटायन क्या होता है, डेफिनेशन आप अपने तरीके से बना लीजिएगा, मैं समझा देता हूं इसको। डेफिनेशन अगर आप अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे तो वो ज्यादा इजी रहेगा और ज्यादा याद जल्दी हो जाता है। वो जो अपनी लैंग्वेज में लिखा हो वो याद जल्दी हो जाता है, उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मैं सिर्फ इसको समझा देता हूं। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। जो आयन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया हो, इलेक्ट्रॉन जिसमें से हमने विड्रॉ कर लिया हो, उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन। जिसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल लेंगे तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अगर नेगेटिव कम होगा तो पॉजिटिव बढ़ेगा। तो कैटायन पे क्या होता है, नेगेटिव कम हो जाता है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन, जो कि कहते हैं कैटायन। इसमें से हम क्या करते हैं, बी विड्रॉ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन या तो हम विड्रॉ करें, या फिर कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जो अपने आप ही इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, उनको उस इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती, वो स्टेबल होने के लिए अपने आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। तो हो सकता है अपने आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, या फिर टेक आउट, हम उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं और दे गिव इलेक्ट्रॉन, या फिर वो इलेक्ट्रॉन हमको दे दें, तो हम उसको क्या कहेंगे, कैटायन। मतलब उसमें से एटम में से हमको इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है, तो वो क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन, और उसको हम क्या कहेंगे, कैटायन। इसी तरीके से एनायन की अगर हम बात करें, तो एनायन अब क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज को हम कैटायन कहते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज को नेगेटिवली चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं, एनायन। नेगेटिवली चार्ज आयन को हम कहते हैं एनायन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इसमें हम और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाते हैं। दो इलेक्ट्रॉन थे, हमने तीन कर दिए, चार कर दिए, हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और वो बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन नहीं बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो ये क्या बनेंगे, एनायंस बन जाएंगे। अब या फिर ये हो सकता है अपने आप ही इलेक्ट्रॉन को खींच लें, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लें। कौन से इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि हमारा कैटायन ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए थे, कैटायन ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, अब वो इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गया, आयन से बाहर निकल गया, तो अब वो फ्रीली घूम रहा है कहीं पे भी। तो एनायन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपने अंदर स्टोर कर लेगा और नेगेटिव चार्ज आयन बन जाएगा एनायन। इसके एग्जांपल होते हैं, इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें आ गया हमारा Na+, H+, Ca2+, यहां पे हमारा आ गया Cl-, O2-, N3-, यहां पे Al3+, 3+, 3-, 3 तक जा सकते हैं, 4 पे नहीं जाते, वो हम देखेंगे वैलेंसी जब हम पढ़ रहे होंगे तब कि ये ऐसा क्यों होता है। तो ये डेफिनेशन ये होगा कैटायंस के बारे में। पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन को एनायन कहते हैं। कैटायन कैसे बनते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन को खुद ब खुद बाहर निकाल दे, तब कैटायन बनते हैं। एनायन तब बनते हैं जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, या वो खुद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, तब बनते हैं हमारे एनायन। तो ये हो गए कैटायन और एनायन। अब हम समझते हैं पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में। ये पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं, तो आयन में अभी तक हमने ऐसे आयंस को देखा है जिनमें सिर्फ एक एटम है, लेकिन कुछ ऐसे आयंस भी होते हैं जिनमें कई सारे एटम्स होते हैं, मिक्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं। एक मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूलर टाइप का सा दिखता है वो, लेकिन होता वो आयन है, तो उनको हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस। तो जैसे कि अब मैं वाटर बना लूं, अगर या फिर मैं अमोनिया बनाता हूं, वाटर छोड़िए अमोनिया बनाता हूं, अमोनियम। तो अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, NH4। NH4 क्या होता है, अमोनियम का फॉर्मूला होता है।
तो अब मैं अमोनियम का ये मैंने फॉर्मूला बनाया, ये मेरे पास N है नाइट्रोजन, यहाँ पे 3H में जोड़ देता हूं, NH4 है ना, तो 4 हाइड्रोजन इसमें ऐड कर देते हैं, 4 मैंने इसमें से हाइड्रोजन ऐड कर दिए। अब मैंने क्या किया, 4 हाइड्रोजन जो मैंने ऐड किए, तो 4 हाइड्रोजन जब मैं ऐड करूंगा तब नाइट्रोजन में मुझे पता है नाइट्रोजन जो होता है, ये भी आप जब केमिकल फॉर्मूले पे अगला वीडियो आएगा तब उसमें ये बेहतर समझ में आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, अपने आप से 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है, 3 इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन अपने आप बाहर निकाल देता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन बाहर निकाल देगा तो इसमें 3 प्लस चार्ज आ जाएगा, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकालता, 3 इलेक्ट्रॉन्स को अंदर डालता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने आप खींच लेता है अपनी तरफ, तो इसमें 3 माइनस चार्ज आता है नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन्स को एनवायरनमेंट में अपनी तरफ खींच लेता है और अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ घुमा देता है उसको, तो क्या करता है उसमें 3 नेगेटिव चार्ज आ गया। अब 3 नेगेटिव चार्ज आया तो और हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन उस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन उसे भी बाहर निकाल देता है, तो हाइड्रोजन क्या बनाता है हमारा H+। अब इस पे इलेक्ट्रॉन एक था, इसने बाहर निकाल दिया तो इस पे क्या बचा, प्लस चार्ज बचा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो एक पॉजिटिव चार्ज, यहां इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ अटैच कर लिया तो इसमें 3 नेगेटिव चार्ज और ये बन जाएगा N3-। तो अब एक और बात है, इसमें जितने, अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले, वही 3 इलेक्ट्रॉन इसने एब्सॉर्ब कर लिए। 3 इलेक्ट्रॉन इसने कैसे निकाले, मान लेते हैं यहाँ पे 3 एटम थे हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के 3 एटम्स को हम लेते हैं, ये वाला ये वाला और ये वाला, ये 3 एटम्स थे हमारे, ये वाला और ये वाला। इन 3 एटम्स ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों ने निकाल दिया, और नाइट्रोजन ने क्या किया, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो इन पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे 3 नेगेटिव, 3 माइनस चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे। लेकिन अब इस वाले हाइड्रोजन एटम ने क्या किया, ये वाला हाइड्रोजन एटम कहां से आ गया, तो इस हाइड्रोजन एटम ने क्या किया, क्योंकि हाइड्रोजन एटम ऐड हुआ, एक और हाइड्रोजन एटम ऐड हुआ तो H+ ऐड हुआ, ये हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में ऐड होगा, तो ये भी हमने जबरदस्ती ऐड किया, तो यहाँ पे यानी इस टोटल पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि स्टेबल फॉर्म इसकी NH3 की थी, लेकिन हमने एक और हाइड्रोजन ऐड किया है तो इसकी वजह से क्या होगा, NH4 बनाया है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आपको समझ में कॉन्सेप्ट तब आएगा और अच्छे तरीके से जब हम अगले वीडियो में केमिकल फॉर्मूलेस को डिस्कस कर रहे होंगे, अभी शायद हो सकता है ये उतना समझ में ना आया हो, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, अगले वीडियो में इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा अगले वाले वीडियो में। तो इस तरीके से क्या बनते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस बनते हैं, जिनको हम कंपाउंड आयंस भी कहते हैं, ये कंपाउंड है और उसका हमने आयन, उसको आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस प्लस आयन बना रहा है, तो प्लस चार्ज है तो ये क्या है, केटायन है हमारा। इसी तरीके से SO4 2-, SO4 जो होता है 2-, उस पे चार्ज लगा दें, सल्फर है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, उस पर 2- चार्ज रहता है, तो ये हमारा एनायन है, इसमें 2 एटम्स कम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हैं, इस वजह से इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है 1 यूनिट। तो अब अगले वीडियो में हम जानेंगे केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानेंगे, वैलेंसी को। वैलेंसी जो है वो बहुत ही जरूरी है किसी भी एटम के लिए, किसी भी आयन के लिए बनने के लिए, तो वैलेंसी को भी समझेंगे और केमिकल फॉर्मूले को बनाना समझेंगे कि एटम से जब मॉलिक्यूल बनता है तब वो क्या फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूल के फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि H2O, इसका फॉर्मूला डेफिनेट है, वाटर का फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा, इसी तरीके से CO2, तो ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, इन फॉर्मूलों को बनाना सीखेंगे अब हम अगले वीडियो में।